नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश के विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला को घेरने की कोशिश की थी। अविश्वास प्रस्ताव लाकर स्पीकर को पद से हटाने की साजिश रची गई थी, लेकिन ये हरकत कर विपक्ष खुद ही सवालों के घेरे में आ गया और राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हो गई। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप था कि स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी ने भी सदन में आरोप लगाया कि उन्हें बार बार बोलने से रोका जाता है और लोकसभा किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे देश की है। लेकिन जैसे ही बहस शुरू हुई, माहौल पूरी तरह से बदल गया। बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ही लोकतंत्र की परंपरा पर सवाल है। अमित शाह तो आज जमकर गरजे। शाह ने सदन में साफ शब्दों में कहा कि स्पीकर सदन के संरक्षक होते हैं और उन पर अविश्वास जताना लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करता है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि ऐसा प्रस्ताव दशकों बाद आया है और इससे संसद की गरिमा पर सवाल उठते हैं। तो कैसे विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर बुरा फंसा, कैसे अमित शाह ने राहुल गांधी को धोया, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार 2 दिन चर्चा हुई। इन चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल कैसे बुरे फंसे? देखिए, 2 दिन बर्बाद हुआ। किसका? विपक्ष का। सरकार ने कहा कि ये जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन पेट्रोल की कीमत, एयर टिकट्स, हिंदुस्तानी जो वहां फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का काम, कई जगहों पे गैस की किल्लत हो रही है, कॉमर्शियल जो गैस है उसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई है। तो ये तो पब्लिक से जुड़ा हुआ मसला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे केजरीवाल, कह रहे कि जो गैस की किल्लत हो रही है इसके ऊपर सरकार जवाब दे। भाई, जवाब क्या देंगे? आप तो अलग तमाशा में फंसे हुए हो। किसने कहा था आपको एक ऐसा प्रस्ताव लेकर के आने के लिए कि जो प्रस्ताव के साथ ही वो खत्म होना था? आपके पास संख्या नहीं थी, वो साबित हो गया, आप हार गए। आप लिखा करके लाए हो, है ना? इधर लूजर, हर काम में हारना ही है। आप स्ट्रेटजी बना रहे हो तो हार रहे हो। मैंने कुछ कांग्रेस के लीडर से हमने बातचीत की, भाई ये क्या है, क्यों किया ये काम? तो बताया गया कि राहुल गांधी के आसपास के जो सलाहकार है ना, उन्होंने कहा कि देखिए इससे एक बड़ा फायदा हुआ राहुल गांधी को। क्या फायदा हुआ? अब देखिए, ये बुद्धि की बलिहारी। क्या फायदा हुआ उनको कि 2 दिन संसद और मीडिया के फोकस में रहे राहुल गांधी। आप समझिए, सो दैट वाज देयर एजेंडा। ये नहीं समझ पाए ये लोग, और राहुल गांधी इसी में खुश भी है जी। इसलिए कल वो अपना कहाँ रील बना रहे थे, हरियाणा में रील बन रहा था, फोटोग्राफी हो रही थी। इतने वो मस्त की सारी पूरे देश में जो अभी बस राहुल गांधी छाए हुए हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पी। व्हाट ही डज नॉट अंडरस्टैंड कि चर्चा तो है लेकिन आपका परसेप्शन खराब हो रहा है। यू आर बीइंग मॉक्ड। दिन भर में कितने लोगों ने 2 दिन के अंदर बीजेपी की तरफ से और बाकी आपको पप्पू पप्पू फिर से कहा गया। और सबसे बड़ी चीज, लीडर कौन होता है? जो लीड करता है। 2 दिन पार्लियामेंट में बहस हुई और आपने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन बार बार राहुल गांधी ने कहा और आज भी कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे रोका जाता है, टोका जाता है। लेकिन आज तो अमित शाह ने बता दिया कि जब जब पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती है तो राहुल गांधी तो देश में होते ही नहीं है। अटेंडेंस उनका कितना कम है। विदेश चले जाते हैं। इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल और कैजुअल, भाई मैं तो इस बात को मैं बार बार कहूंगा, ये पजामा में चला आता है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन सर, वो पजामा भी लाखों का है। भाई लाखों का रहे या कुछ का रहे, भाई लाखों का जूता है तो सिर पे बैठ के पहन के जाएंगे आप। ये बताता है कि कितना कैजुअली आप चीजों को लेते हैं। अब क्या हुआ, आपका ये जो हथियार, क्या हमें बोलने नहीं दिया जाता, बीजेपी की तरफ से कहा गया आज
कि ऐसी क्या बात है कि भाई डीएमके के भी लीडर हैं, समाजवादी पार्टी है, ओवैसी हैं, तमाम तरह की विपक्षी पार्टियां, जी किसी का माइक ऑफ होता है क्या? किसी ने ये कंप्लेन किया क्या? आप में ही सुरखाब के पर लगे हुए हैं, माइक बंद कर दी जाती है। अरे भाई बकवास करोगे, नियम का उल्लंघन करोगे, आप कानून तोड़ोगे तो माइक ऑफ किया ही जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है। अमित शाह यही समझा रहे थे कि आप पार्टी चलाओ अपने हिसाब से, कोई पूछने नहीं जाएगा, लेकिन अगर लोकसभा की कार्रवाई चल रही है तो उस नियम के अनुसार, जैसे आज क्या हुआ, जो आज रो रहे थे हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई बोलने क्यों दिया जाएगा? आपको कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं, मन बढ़ा हुआ है आपका, कोई आपको कायदे से समझाया नहीं कि आपको संसद के अंदर संसदीय प्रणाली के जो नियमावली हैं उसको आपको आदर करना पड़ेगा। आप बीच में उठे, भाई आपको बोलने का शौक था तो आप कांग्रेस पार्टी को जो अलॉटेड टाइम है उसमें आप कहते कि आधा घंटा मैं बोलूंगा, आप तो वहां से भाग गए, आप तो भाग गए। ये विचित्र किस्म का लीडर ऑफ अपोजिशन है कि सरकार के ऊपर और इतना बड़ा बड़ा मोशन आता है, ये उसमें बोलता ही नहीं। तो ये किस तरह का लीडर है? ये तो लीडर है ही नहीं, तो बैक बेंचर है। जी जी जबरदस्ती धक्का देकर के उसको आगे बिठा दिया कि सोनिया गांधी का बेटा है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन इस 2 दिनों में राहुल गांधी को भी तो बोलना चाहिए था, बीच में भले वो इंटरप्ट कर रहे थे। और भाई वो इंटरप्शन ही करना जानता है, वो जो है वो एक एनार्किस्ट बन गया है। अब आज क्या हुआ? आज रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, रविशंकर प्रसाद बोल नहीं रहे थे, धो रहे थे, धुलाई चल रही थी। हाँ क्यों धुलाई चल रही थी? बार बार कांग्रेस वाले हंगामा कर रहे थे। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाई साहब, राहुल गांधी का एलओपी का तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। वो नाम इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है, जो प्रस्ताव है, उसका मुख्य बिंदु ही यही है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता, उसको टोका जाता है, उसको रोका जाता है, उसको उसके इस अधिकार, ये तरीका जो कंडक्ट जो है स्पीकर साहब का वो गलत है। यही तो मुख्य आरोप है ना। तो एलओपी का जिक्र होगा। अब वो जिक्र कर रहे थे तो इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर दिया। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी समझिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई भाषण दे रहा है और वो ऐसी बातें कर रहा है जो संसदीय प्रक्रिया के जो नियम हैं उसका उल्लंघन है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इतना ही करना पड़ता है कि आप चेयर की तरफ खड़े होते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं, और आप छूटते ही जैसे ही आपको, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर चीज ऐसी है कि कोई भी सदस्य अगर बोलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो फिर चेयर के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, उसकी बात सुनी जाएगी। इसलिए राहुल गांधी को सुनाया, बोलने का मौका दिया गया। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आपको बोला गया, मौका दिया गया बोलने के लिए, उसी समय आप सबसे पहले उस कानून का हवाला देंगे कि जो प्रक्रिया के लिए जो पुस्तिका है उसका रूल नंबर 217, रूल नंबर 64, आप जो भी है आप कहेंगे कि ये रूल के उल्लंघन हो रहा है। वो तो कभी राहुल गांधी ने पढ़ा ही नहीं होगा। अब ये पढ़ते नहीं है, लेकिन तरीका जो मैं कह रहा हूं, जो तरीका होना चाहिए, अब आप कहेंगे कि भाई ये रूल है, इसका उल्लंघन ये इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे एक कानून है कि जो व्यक्ति संसद में, सदन के अंदर नहीं मौजूद है, जैसे किसी जगह के चीफ मिनिस्टर, आपने नहीं देखा होगा कोई चीफ मिनिस्टर को वहां पे ममता बनर्जी के ऊपर जो है कोई आरोप लगाया जा रहा है, छीटा कसक की जा रही है, क्यों? वो नियम का उल्लंघन है। कोई भी टीएमसी के लोग खड़े हो जाएंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि ममता बनर्जी यहाँ मौजूद नहीं है, वो यहाँ के मेंबर नहीं है, आप उनके खिलाफ चार्जेस नहीं लगा सकते। तो चेयर जो है तुरंत कहेगा कि हाँ ये डायरेक्ट चार्ज लगाया गया है या रेफरेंस में बोला गया है, और उसके बाद चेयर जो है अपना रूलिंग देगा कि आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब आज क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए, अभी तो न किताब भी करना है ना कुछ करना है, बोले कि बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है।
तो जो चेयर पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया है, क्या हुआ है, आप तो बताओ कौन सा नियम टूट रहा है, कौन क्या हो रहा है। आप तो भाषण देने लग गए, पॉइंट ओवर उठा करके आप भाषण नहीं दे सकते। तो उनको बोला गया कि शट अप, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। अब जब बैठने के लिए बोला गया कि भाई आप नहीं बोल सकते, फिर रोना चालू, क्या हमको बोलने से रोक। भाई ये कोई क्लब है क्या, जेएनयू का कोई कैंटीन है क्या ये, या किसी यूनिवर्सिटी का कैंटीन है कि जहां पे चार दोस्त आ गए, बेंच बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं और जिसको मन जो आ रहा है वो बोलते चले जा रहे हैं। ये और इसी वजह से चूंकि इनको पूरी तरीके से नियम कानून का आदर नहीं करना ये इनकी प्रवृत्ति है। इनके अंदर वो जो कहते हैं ना कि भाई एक फ्यूडल माइंडसेट कि हम राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, भाई कौन होता है मुझे रोकने वाला, हमको जो मन आएगा वो मैं करूंगा, ये जो माइंडसेट है उसी की वजह से ये सब बवाल मचा है। आपको कहा गया भाई आपको रोका क्यों गया था, रोका इसलिए गया था कि आप जनरल नरवणे की किताब को आप कोट कर रहे थे कि जनरल नरवणे ने ये कहा, जनरल नरवणे ने ये कहा। तो भाई पूछा गया कि भाई सीधे उठा, भाई इधर से उठे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई आप जो बात कह रहे हो वो कौन सी किताब है, उसको आप प्रस्तुत कर दे, प्लीज वैलिडेट इट। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं आर्टिकल है, भाई आर्टिकल में भी कोई झूठ बात लिखी हुई है तो उसको तो वैलिडेट करना पड़ेगा। जी जी। और आज की तारीख तक आपने उस किताब को प्रस्तुत नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो पब्लिश ही नहीं हुआ है। कोई चीज पब्लिश नहीं हुई है उसको आप वहां पे, तो अब इसको लेकर के अब क्या करेंगे आप? तो आपने कहना शुरू कर दिया आप कि हमें रोका गया तो अब जो है हम बिल्कुल स्पीकर को ही हटा देंगे। हट गए क्या? नहीं हटे। इसको कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो दीवार पे सिर मारते हैं कि दीवार को तोड़ देंगे, इन रिटर्न क्या होता है? सिर फूटता है। यही सिर फूटा है। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के पीछे पीछे अगर ये लोग चलेंगे, ये सारा विपक्ष अपना सिर जो है वो इंजर्ड करके अपने अपने घर में बैठ जाएगा। दिस इज हाउ। और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मजा है इसमें, भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा मजा है। कांग्रेस वाले खुश हो रहे होंगे, ये भी खुश हो रहे होंगे, चलो भाई 2 दिन तक जो है हमें मौका मिला राहुल गांधी को जो है के साथ कबड्डी खेलने में। अब जो है राहुल गांधी जब तक राहुल गांधी है तब तक भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल मस्त है कि जब तक जो कोई नारा लगता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, फला फला का नाम रहेगा, तो जब तक ये इधर बैठे रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता किसी चीज की नहीं है। और यही कांग्रेस के जो प्लानर्स हैं, सलाहकार हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है और ये सच भी है। कांग्रेस खुद नियम नहीं जानती क्योंकि स्पीकर के खिलाफ जो नोटिस दिया गया था उसमें कई सारी गलतियां भी थी। यानी विपक्ष जिस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहता था वही मुद्दा उसके लिए उल्टा पड़ता दिखाई दिया। राजनीतिक तीर सीधे राहुल गांधी और विपक्ष पर जाकर लगे। विपक्ष ने जल्दबाजी में ऐसा दांव चल दिया जिससे विपक्ष ही बैकफुट पर आ गया। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।